जगमग जगमगता दीवड़ा जगमग जगमगता दीवड़ा जगमग जगमगता प्रभु मिला व्याजी फूलड़ा प्रभु मिला व्याजी फूलड़ा प्रभु तुम्हें तेरो तो आनंद आनंद छाए प्रभु तुम्हें तेरो तो आनंद आनंद छाए दीवड़ा जगमग जगमग छाए दीवड़ा जगमग जगमग छाए प्रभु मिला व्या भोजन नो थारे प्रभु मिला प्रभु तुम्हें भोजन करो तो आनंद खाए प्रभु तुम्हें भोजन करो तो आनंद खाए दीवड़ा जगमग जगमग छाए दीवड़ा जगमग जगमग छाए प्रभु मिला व्या गंगा जी प्रभु तुम्हें आसमान करो तो आनंद छाए दीवड़ा जगमग जगमग छाए हे प्रभु हमें आया धीरे रामा प्रभु हमें आया धीरे रामा प्रभु तुम्हें उपवास करो तो आनंद छाए दीवड़ा जगमग जगमग छाए दीवड़ा जगमग जगमग छाए आरती शिव आरती गाए दीवड़ा जगमग जगमग छाए प्रभु तारा भक्तो गुण गाए प्रभु तारा भक्तो गुण गाए प्रभु हमें राखो चरण में सदाए राखो चरण में सदाए दीवड़ा जगमग जगमग छाए दीवड़ा जगमग 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 छाए आरती शिव पुरानी गाए आरती शिव पुरानी गाए दीवड़ा जगमग जगमग छाए कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा सहितं विद्याधीने ओम भवानी शैवं मंगलं भवानी सुमंगलं बृहस्पति मंगलं पुंडरीकाक्षं मंगलाय सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। एक अभी रामेश्वरम की यात्रा मेरी चल रही है, उसमें एक मनु भाई करके है, मनु भाई शर्मा, तो थोड़ा परेशान कर रहा था मेला जी को। मैंने फ़ोन लगाया, उसको फटकारा, आइटनरी निकालो और मैंने जो कहा है वो सब देखो, मैंने जो मीटिंग में बात बताई है वो सब बताओ, ये सब बात बताया गया था आपको? बोले हाँ बताया गया था। तो फिर क्यों बच्चे को परेशान कर रहे हो? मैं गुस्सा हो गया, अभी तुम्हारा टिकट बना देता हूँ, वापिस चले आओ। फिर मैं गुस्सा हुआ तो वो ठंडा हो गया, कहा हाँ बाप जी तुम कहो ऐसा ही करेंगे। बोली आज नहीं, अभी नहीं, 24 तारीख तक ऐसे ही करना जैसा बताया गया है। एक तुम उपाधि करोगे तो दूसरे भी उपाधि करेंगे, खबरदार जब भी उपाधि करोगे तुरंत टिकट वापस, सारा पैसा वापस दे दूँगा। तो वो ठंडा हो गया, तो सुबह में हो गया गुस्सा, दोनों हम हो गए गुस्सा। और फिर दोपहर का टाइम हुआ, मैंने फ़ोन किया अभी यहाँ से जाने के बाद, मनु भाई हाँ बाप जी भोजन किया? तो हमें गुस्सा थी गया थे, मारे खावानो मूड नहीं, लेकिन हजी बधारे गुस्सो थवानो छू, जल्दी खाई लो नहीं तो ताकत नहीं रहे ना तो और गुस्सा आपसे बधारे। पहला खाओ पछी मारे लड़ाई करवानी हजी बाकी है, पहला खाओ, ना खावू हो तो आ नुकसान जाए एना पैसा पहला भरी दो 500 रुपया। हाँ 500 रुपया का डिश, बाहर जाओ तो निश्चित नहीं, 200 रुपया के तो एक डिश खाली सब्जी आता है।
आप लोग होटल में खाए हो कि नहीं? 180 रुपया में पालक पनीर, 180 में। वही 70 रुपया में गुजराती थाली पेट भरी ने खाओ ना बापा ने झोंपड़ी में है। मेरे कहने का भाव, जहां जरूरत था वहां गुस्सा हो गए, मेंटेन हो गया, फिर मनु भाई को फुसला के खिला दिए। अब मनु भाई का फोन अभी आया, बापू अब आप चिंता से छोड़ो, कथा करो, अब मैं कहीं अब परेशान नहीं करूंगा। मुझे समझ में आ गई बात, तो बस आ गया, हो गया, बात खत्म। गुस्सा को लाइए, उसको भगाइए, उसका लोड मत लीजिए, क्योंकि जो क्षण बीत चुका है वो वापस नहीं आएगा। तो इन फ्यूचर तकलीफ ना हो, इसके लिए अपने मन को रिलैक्स रखिए, बिल्कुल रिलैक्स मन। जब आप योग करोगे, योग टीचर आपसे योग करवाएगा तो कहेगा हाँ अपने आप को रिलैक्स करो, बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दो, ऐसा सब सिखाता है ना। अगर आप लोड लोगे तो आदमी जब पानी में डूबता है तो जितना बाहर निकलने का कोशिश करता है उतना डूबता है। अगर उस समय वो देखो, डूबता कौन है? जिसका श्वास चलता है। मरा हुआ आदमी कभी नहीं डूबता है, पानी जिंदा को ही डुबाती है। हाँ, मरे हुए मुर्दा को तो यार ऊपर फेंक देता है। तो क्या करना चाहिए डूबते समय? श्वास रोक करके हैं। बस तो यही तो बात है, यही तो मैं कह रहा हूं। जो गलत श्वास चल रहा है, जो गलत भाव चल रहा है, उसको छोड़ो। लेकिन ये सब ब्रह्मा जी ने कहा और ब्रह्मा जी खुद ही भूल गए। ब्रह्मा जी खुद ही बोले नहीं, मैं शिव को बता दूंगा। आप क्या किसको क्या बता देंगे? कितने हमारे आपके जैसे आए हैं, कोई नु खाली पोखे भरता है से बताओ कहीं किसी का खालीपन। जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी मर गई तो लोग बहुत रो रहे थे, मुझे याद है, बहुत लोग रो रहे थे। अब क्या होगा, ऐसा प्रधानमंत्री ने ये नो है बापू आयो है, ये नो है बापू आयो, गांठे से कोई ने एक एक करी ने वेनी वेनी ने ठेका नहीं लगाई दी। ये धरती है, एक से बढ़कर एक सपूत पैदा करेगी। जिस समय जिस वक्त जिसकी जरूरत होगी, ये कुदरत सब नियंत्रण करता है, वही नियंत्रण करेगा। शिव की इच्छा के बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता है। हम आप अगर मनुष्य बनना है, अवतार तो हो गया, लेकिन हम मनुष्य बने हैं क्या? गुजराती में कहा जाता है ए मानस था, ऐसा बोलते हैं ना, ए मानस थई नहीं रहे तो क्या अभी तक वो मनुष्य नहीं है? पक्षी आचरण खराब हो गया। हम अपने आचरण को सुधारें, और आचरण सबसे बढ़िया आचरण, सबसे बड़ा आचरण क्या है? बढ़िया कपड़ा पहनना ये आचरण नहीं होता है, बढ़िया भोजन करना ये आचरण नहीं होता है। सबसे बढ़िया आचरण ये है कि आदमी जो कहता है वो करता है, जो कहता है वो करता है। लेकिन इस सबसे बड़ा, सबसे ऊपर एक बहुत अमूल्य पूंजी है हमारे आपके पास, उसको कहते हैं कैरेक्टर। आप बीमार हो जाओगे तो चलेगा, कोई ज्यादा नुकसान नहीं हो गया, धन दौलत खो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसका कैरेक्टर चला गया, कैरेक्टर खो गया, उसके ऊपर घर के लोग भी विश्वास नहीं करते। अब मैं आप लोगों से, मुझे लोक संत की उपाधि दिया है। लोक संत का क्या मतलब होता है? लोगों से जुड़ा हुआ, लोगों की भाषा बोलना, लोगों से मिलके रहना, लोगों में मिलके रहना, लोगों के अंदर की बात को जानना, ये सब खूबी मेरे अंदर कुदरत ने दिया हुआ है। मैं ऐसे ऐसे परिवार को जानता हूं कि अगर ससुर रात में देर से आवे तो बहू खिड़की खोल के बोलती है, पापा भोजन बना के रख दिया है, खा लेना, लेकिन अपने रूम से बाहर निकल करके ससुर को खाना नहीं खिलाती है। तो क्या वो बहू खराब है? समझ रहे हो ना आप लोग?
सब सामाजिक प्राणी हो, बाहर के नहीं हो, आप सब व्यवहार में रहते हो। और कितने ससुर ऐसे हैं, बेटी की तरह, बहू बेटी की तरह राह देखती है और दरवाजे पर पापा आ गए, पापा आ गए, तुरंत जाके उनके हाथ से थैली ले लिया, घर पर रख दिया, तुरंत पानी पिलाया, तुरंत भोजन कराया, पापा अब आप सो जाओ। तो क्या इसमें बहू की विशेषता है कि ससुर जी की विशेषता है? बताओ। ससुर के कुछ अच्छे गुण होंगे तभी तो बहू खिड़की से कह देती है कि खाना खा लेना। घर के लोग विश्वास नहीं करते हैं, ऐसा जीवन क्या जीना, क्यों जीना? कथा में, कथा को सुनने के बाद यही सब जीवन में, कथा क्यों करते हैं लोग? कथा क्यों सुनी जाती है? कि हमारे जीवन की बुराइयां दूर हो, हम प्रभुमय बने, हमारा जीवन दिव्य हो, हमारा जीवन का कोई दृष्टांत दे सके। यही जीवन है। जब हम लोग यहाँ आने लगे तो अपना जो रसोईया रमेश है, कहा बापू आपने ये बहुत सस्ता टूर किया हुआ है, इसमें इतना बढ़िया भोजन, इतना बढ़िया होटल, और ये सब कैसे मैनेज होगा? मैंने बोला बेटा तेरे को चिंता क्या है वो बता। एकदम ईमानदारी से आप लोगों के सामने कह रहा हूँ, तेरे को परेशानी क्या है? बापू आपको नुकसान होगा। तो मैं बोला कि भाई इसमें कुछ तुम्हारे पास सुझाव है, रास्ता है तुम्हारे पास, तुम इसमें कुछ कर सकते हो? तो उसने कहा बापू हम कर सकते हैं। ट्रेन में बात हुई, शायद हंसाबेन वहाँ सामने बैठी थी इसलिए हंस रही। पोपट जी दिल खोली ने बात करो जी। बोले क्या सुझाव है? तो बापू 7 दिन रुकना है तो अपने रोज रोज मिठाई नहीं दें, एक दिन दें दूसरे दिन न दें। मैंने कहा तुम्हारी बात सही है, और कहाँ कटौती होगा? बोला और कटौती हो जाएगा, अपने 2 सब्जी बनाते हैं उसके जगह 1 सब्जी बनावे। हमने ये भी बात सही है, और कुछ कटौती हो सकती है? बोला हाँ बापू, जिस दिन मिठाई बनावे उस दिन पापड़ खिलावे, जिस दिन मिठाई न बनावे उस दिन पापड़ नहीं खिलावे। मैंने कहा और भी बताओ, और कितना कंजूसी कर सकते हैं अपने? कहा बापू ठंडी का मौसम है तो बहाना बना दो ना। एकदम मैं खुला बात कर रहा हूँ, बापू बहाना बना दो, सबको बोल दो ठंडी के टाइम में छाछ पीना अच्छा नहीं होता है। देख उसने अपने लगाव से, भाव से कहा। मैंने कहा बेटा और भी कुछ हो सकता है? कहा और भी हो सकता है। अब क्या करोगे, रोटी काटोगे कि भात? कहा नहीं बापू सलाद कम कर दो, सलाद कम कर दो, कुछ लोग खाते हैं कुछ लोग नहीं खाते हैं। मैंने कहा बेटा सलाद जो है ना ये सबसे बढ़िया भोजन है, यही तो मनुष्य को स्वस्थ रखता है। फिर मैंने उसको कहा कि तू पूरा 7 दिन का बचत इसमें से कितना कर पाओगे? 25, 30, 40 हज़ार रुपया, और क्या, इससे ज़्यादा तो होना नहीं। तो क्या तेरे बापू की 40 हज़ार की भी कैपेसिटी नहीं है अपने सेवकों को, अपने भक्तों को खिलाने के लिए? तुमने अपने बापू को इतना कमजोर क्यों बना दिया यार? लोगों बापू कहे छे, अने हूँ तो घनी वक्त तो बापू का क्या मतलब होता है? बापू मतलब बाप, और बाप चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो अपने परिवार वालों को कोई बहाना नहीं बना सकता है, चाहे उधार लावे चाहे उछीना लावे। परिवार का पोषण करना बाप का फर्ज होता है। मने बधा बापू कहे छे यार, तो भगवान एवा गरीब तो आपने बनाया ज नहीं कि 40 हज़ार रुपया बचत करीने और करोड़पति થઈ गए। अभी क्या मैं एक बात बताऊं आपको मेरे जीवन की बड़ी। हम लोग गए थे बद्रीनाथ कथा करने, मारवाड़ी लोग, राजस्थान के थे सब लोग। भोला मेरे रूम में ही हाजिर था। जो कथा के यजमान थे संख्या कम थी, लगभग 70-75 लोग थे, तो संख्या कम थी। यजमान ने सामने से कहा बापू 50 हज़ार रुपया, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, जो भी कमी होगा किसी से लेना नहीं है। मैंने कहा भाई आपको किसने बताया कि कमी हो जाएगी? मुझे तो कोई कमी नहीं है, सब बहुत आनंद है, चकाचक है। पैसा लेकर के आया था मेरे रूम में,
मेरे जगह दूसरा कोई होता तो कुछ तो ले लेता, नहीं भाई इतना नहीं लेकिन इतना दे दो, बिल्कुल नहीं, 1 रुपया नहीं, कुछ बोला। वहां से आने के बाद फिर यजमान ने फोन किया, बापू मैं गिनती करता हूं तो आपको 45,000 का नुकसान पड़ता है। मैंने बोला यार 45,000 का नुकसान पड़ता है, 45,000 कौन सी बड़ी चीज होती है, हम समझेंगे हमें या दक्षिणा नहीं मिली। पैसा कोई मैटर नहीं करता है, आप लोग सुखी रहें, आप लोग संपन्न रहें, समृद्ध रहें, बिना टेंशन के रहें। बापू की कथा में आओ, बापू की यात्रा में आओ तो आपको कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आना चाहिए, ये मेरा प्रयास रहता है। मैं अपने ढंग से प्रयास करता हूँ, हमको कैसे मेंटेन करना वो आप समझो, हाँ वो आपको समझना है। और मैं देख रहा हूँ, हमको मेंटेन करने का मतलब कोई गलत अर्थ न करे, हमको मेंटेन करने का आपके पास एक ही तक है, एक ही मौका है कि व्यवस्था में सहयोग, बस व्यवस्था में सहयोग, टाइम का सहयोग, बस इतना अगर हो गया तो चकाचक आनंद करते रहिए। और जब तक सांस है तब तक आस है, जब तक आप चाहो इस शरीर का आप अपने सेवा में उपयोग ले सकते हो। जय सिया राम। तो ब्रह्मा जी के अंदर प्रतिशोध की भावना जग गई। मैं बीच में थोड़ा आपको और बता दूं, ब्रह्मा विष्णु के विवाद के बाद जब ओंकार की उत्पत्ति हुई है, उस समय फिर गायत्री की उत्पत्ति हुई, मृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति हुई, पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई, चिंतामणि मंत्र की उत्पत्ति हुई, चारों वेद की उत्पत्ति हुई। वेद के रचना करने वाले ब्रह्मा जी हैं, इस सब की उत्पत्ति हुई है। इसके बाद 7 दिन की उत्पत्ति भी बताई गई। किस दिन के कौन देवता है ये सब बताया गया है। शिव तीर्थ का कहाँ कहाँ विशेष शिव तीर्थ है उसका वर्णन है। नदी स्नान का महत्व बताया गया है। ओंकार के बाद दूसरे नंबर पर जो मंत्र आता है वो है गायत्री मंत्र। हर देवता के अलग अलग गायत्री मंत्र होते हैं, लेकिन जो ब्रह्म गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः, ये 24 अक्षर का मंत्र। तो गायत्री की उत्पत्ति हुई है। फिर दान की महिमा कही गई है। दान कहाँ करना चाहिए, कितना करना चाहिए, किसको देना चाहिए, इसका वर्णन है। 4 युग और चारों युग की विशेषता का वर्णन है। सतयुग में लोग ध्यान धारण करते थे, आंख बंद करके करमाला कर मुद्रा बना करके और ओंकार का जप करते हुए ओम, इस तरह लोग भगवान का ध्यान धारण करते थे। ये सतयुग में, क्योंकि उनकी उम्र 1 लाख वर्ष की होती थी। 1 लाख वर्ष जीते थे तो 5-10 हजार वर्ष ध्यान धर ले तो चले। लेकिन जब त्रेता युग आया तो 1 जीरो कम हो गया, तो कितना बच गया, 10,000। त्रेता में उम्र 10,000, कोई किसी कारण से अपवाद रूप, जनरल रूल नियम में अपवाद रूप, कोई थोड़ा ज़्यादा भी जी जाए, थोड़ा कम भी जी जाए। तो कल त्रेता युग आया तो फिर इसका उपाय बदल गया। फिर ध्यान का महत्व कम हो गया। ध्यान धरने से खराबी नहीं होती है, लेकिन ध्यान का युग चला गया। फिर युग आ गया यज्ञ का, यज्ञ करना चाहिए। त्रेता युग में जितना भी काम हुआ सब यज्ञ से हुआ। भगवान श्री राम जी की उत्पत्ति भी यज्ञ के द्वारा हुई, आप सब जानते हैं। लोग बड़े बड़े यज्ञ करते थे, कोई भी काम की सिद्धि के लिए लोग यज्ञ करते थे। अब आ गया द्वापर, 1 लाख वाला उम्र हो गया त्रेता में, और द्वापर में 1 जीरो और कम हो गया। कितना हो गया, 1000। और कल द्वापर आने पर फिर वो ध्यान भी चला गया, यज्ञ भी चला गया। तो उस किस चीज का युग आ गया, पूजा का। पूजा का, भगवान की पूजा करना।
द्वापर समाप्त होने के बाद कलयुग आया और 1 जीरो और कम हो गया। कितना हुआ? मनुष्य की उम्र कितनी हो गई? 100 साल तो बहुत कम ही लोग जी पाते हैं। हम लोग को तो लगता है 60 तक पहुंच पाएंगे कि नहीं। ये डालडा का प्रभाव ऐसा हुआ, ये दवाई का प्रभाव ऐसा हुआ, हर चीज को पकाने के लिए हर चीज में अब ऑर्गेनिक खेती का महत्व बढ़ता जा रहा है। अत्यारे आपने ऑर्गेनिक छे, पंखो नहीं, एसी नहीं, એટલે આપણે અત્યારે હાલમાં ઓર્ગેનિક છે ને क्या आपने क्या કશું ઉપયોગ કરીએ છીએ? हाँ, અત્યારે एकदम नॉर्मल ऑर्गेनिक છે। तो 100 साल की उम्र में आदमी ध्यान कब धारण करेगा, यज्ञ कब करेगा, पूजा कब करेगा? टाइम का बहुत अभाव और सुख सुविधा इतना बढ़ गया कि वो सब प्राप्त करने के लिए अपने पास समय कम पड़ता है। तो कलयुग के बल नाम आधारा, कलयुग के बल नाम आधारा, शुंदु शुंदु नर उतरहि पारा। सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा, नाम लेत भव सिंधु सुखारी, नाम लेत भव सिंधु सुखारी, करहु विचार सुजन मन माही, करहु विचार सुजन मन माही। तो कलयुग में सबसे मोक्ष के लिए एक आधार राम का नाम, मोक्ष प्राप्ति के लिए एक ही रास्ता बचता है, नाम, और उसका दूसरा एक भाग है। अगर आप इस लोक में यानी कि पृथ्वी लोक पर आप यशस्वी बनना चाहते हैं और मरने के बाद पुण्यशाली बनना चाहते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, तो आपके पास उसका दूसरा रास्ता, 2 चीज है। एक तो नाम आत्म कल्याण के लिए और लोगों में प्रसिद्धि के लिए और पुण्य कमाने के लिए उसका 2 विभाग कर दिया गया, एक नाम जप और दूसरा दान। एन केन विधि दिन है दान करई कल्याण, किसी भी प्रकार से आप दान कीजिए। सबसे पहले तीर्थ स्थान में दान कीजिए। दान का महत्व, संतों को दान कीजिए, ब्राह्मणों को दान दीजिए, गरीबों को दान दीजिए, बीमार को दान दीजिए, विद्या का दान कीजिए। ये सब दान के श्रेणी में है। लेकिन सबसे बड़ा है जिन कन्या धन को दान दियो, तिन और को दान दियो न दियो, जिसके हृदय श्री राम बसे, तिन और को नाम लियो न लियो। कलयुग में सबसे बड़ा दान कहा गया है कन्यादान, सबसे बड़ा दान। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस कलयुग में कन्यादान क्या, बाप कन्या को बेच करके उस पैसा से मौज करता है। कैसा कन्यादान पिता ही कन्या का धन खाएगा, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। हंस चुनेगा ताना दूंगा, कौवा माटी खाएगा। कन्यादान का बहुत महत्व बताया गया है। आप सबके आशीर्वाद से, आज ही किसी ने कहा था कि बापू बोलना, हाँ पोपड़,
आप सबको मालूम है, ज़्यादातर लोगों को मालूम है, 2-4 लोगों को ही मालूम नहीं होगा। 2015 के साल में मैंने निश्चित किया, जो मेरे साल भर कथा यात्रा, आपके द्वारा भेंट, आपके द्वारा पधरामनी, आपके द्वारा जो कुछ भी मुझे पैसा मिलता है, मैं आश्रम का निर्वाह करता हूँ। और उसके बाद जो पैसा बचता है, आप लोगों को बिना मांगे जो सहयोग मिलता है, वो सब मिला करके मैं साल में क्या काम करता हूँ मालूम है ना? हर साल अभी तक 102 अभी तक मैंने वर कन्या का शादी करवाया। 102 मतलब 204 परिवार का मैंने आधा बीघा जमीन बेचने से बचाया है। गलत खर्च से समाज को बचा करके और उसका पैसा उसके काम में लगाया। और हर साल तारीख भी निश्चित है, और इस वर्ष ऐसा निश्चित कर दिया हूं कि हर वर्ष 5 कन्यादान करना, हर वर्ष, जब तक भगवान इस शरीर में ताकत बनाए रखेंगे। और जो भी आमदनी होती रहेगी वो सब में मिला करके, और हर वर्ष 5 कन्यादान करना है। 10 परिवार का कल्याण विजय हनुमान आश्रम के द्वारा हनुमान जी की कृपा से परिपूर्ण हो, यही आप सबका आशीर्वाद चाहते हैं। इस बार भी 18/2 तारीख निश्चित है, हर वर्ष 18/2 निश्चित रूप से हर वर्ष 5 कन्यादान आश्रम के द्वारा होना है। आप लोग भी अगर चाहें कि हमें पुण्य में साक्षी बनना है, भागीदारी करनी है, तो आपकी जो स्थिति होगी, जितनी इच्छा होगी, इस बार से मैंने एक और नियम में बदलाव कर दिया है कि किसी से कोई वस्तु नहीं लेना है, क्योंकि वस्तु में लोग क्वालिटी बिगाड़ देते हैं। बड़े मतलब कोई बुरा नहीं लगाना, बुरा लगाने जैसा है भी नहीं कुछ ऐसा। क्वालिटी, अरे गरीब को ही देना है ना तो ये दे दो, गरीब को ही देना है तो ऐसा दे दो। पहना हुआ साड़ी धोके और प्रेस करके दे जाते हैं। जो डिजाइन ओल्ड हो गया है, जो घर में बहू बेटी नहीं पहनती है, ऐसा दे जाते हैं। जब तुम नहीं पहनती हो, बुढ़िया नहीं पहनती है, तो अभी जिसको शादी करवाएंगे उसको ये डिजाइन कहाँ से? मेरे पास 300-400 साड़ी ऐसे पड़ा हुआ है। गांव में कोई गरीब ठाकुर ने रावर ने आप ये नहीं लेता। आज तो हमें कोई पेड़ तो नहीं। हाँ, आवा पी जाए। इसलिए इस बार से नियम बना दिया है, कोई भी वस्तु, किसी का वस्तु स्वीकार नहीं किया जाएगा। टोटल वस्तु हम खुद खरीद के लाएंगे, चाहे नफा हो चाहे नुकसान हो, क्योंकि ये तो काम ही सेवा के लिए हो रहा है। नफा नुकसान का कोई सवाल ही नहीं है। पोपट जी बोले बापू इस बार पलंग, गादला, ओसिका, चादर, ये सब ब्लैंकेट टोटल मेरे तरफ से कर देना 5 को। अरे सुनो तो सही, पहले ताली बजा दी, ताली बाद में बजाना था। मैंने कहा पोपट जी मैं तो किसी से कहता हूँ नहीं, लेकिन आप बड़े भाई हो तो आपसे कुछ कह दूँ। बड़ा भाई बाप के तुल्य होता है, तो बालक कह सकता है हद से भी, चाहे 1 साल का बड़ा हो भाई, लेकिन बड़ा भाई को सम्मान बाप के जैसा होता है और भाभी का सम्मान माँ के जैसे होता है। लक्ष्मण जी और राम जी कोई 2-4 साल के छोटे बड़े नहीं हैं, शायद 2-4, 5, 10 मिनट के छोटे बड़े हैं, लेकिन सीता जी किस भाव से लक्ष्मण जी को बुलाता है। कहव न तात लखन लरी कारी, कहव न तात लखन लरी कारी। लक्ष्मण अभी बालक है, कभी वन में फल फूल लेने के लिए अगर देर हो जाए और राम जी गुस्सा करें तो सीता जी कहती थी लक्ष्मण अभी छोटा है ना, बच्चा। बताओ कितने छोटे, कितने बच्चे, एक साथ जन्म हुआ, एक साथ यज्ञोपवीत हुआ, एक साथ विद्याभ्यास हुआ, एक साथ शादी हुई, फिर भी ये भाव होता। तो मैंने कहा पोपट जी एक काम करो, अपने किसी से मांगने तो जाते नहीं हैं, आप ऐसा करो इस बार जो सबको रसोई का पूरा सेट देंगे, बर्तन का और उसमें जो कुछ भी आता है पूरा सेट,
लगभग 50,000 रुपया का होगा। तो आप 2 मित्र मिल के आधा आधा कर लो। दोनों मित्र मिल करके आए और बोले बापू 50,000 नहीं, 60 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, जितना भी होगा, बढ़िया से बढ़िया सामान लाओ। नहीं चलो एक दिन अपने दोनों जाते हैं। नहीं मैं नहीं जाऊँगा, फूफड़ जी क्यों नहीं जाऊँ, तुम्हारे ले आवन जो बिल था न मैंने आप ही दे। तो इस तरह से आप लोगों का इतना भाव सहयोग है तो बड़े अच्छे ढंग से। और आज तक सबसे एक आश्चर्य की बात आपको मैं बताऊंगा, ऊपर जी तुमने भी ख्याल ना हो, 102 कन्या ना लग्न कराया एमाथी एक पण छूटा छेरा सुधी थया। एक पण छूटा छेरा नहीं घना ने मेरे सर्टी माटे फोन आवे पण छूटा छेरा माटे नु आज सुधी एक पण रेकॉर्ड नहीं। ये सब हनुमान जी की कृपा है। तो कन्याधन दान का सबसे ज्यादा महत्व बताया गया है। फिर बताया गया है मंदिर निर्माण के लिए दान करना। मंदिर निर्माण में जो दान देता है उस मंदिर में जब तक ईंट सलामत है तब तक उसके परिवार में उसके कितने भी पुष्ट बीत जाएं उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती है। मंदिर निर्माण में दान देना चाहिए। बहुत से लोग अभी के सुधरे हुए क्या बोलते हैं, मंदिरों हवे बहु बनी गया, हवे हॉस्पिटल बनाओ। मंदिर नहीं बनाओगे तो कितना भी हॉस्पिटल बना लो, संस्कार कहां से लाओगे। मंदिर का मतलब क्या होता है, आप राम जी मंदिर में जाओ तो आपको तुरंत याद आ जाएगी चौपाई, अरे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई वर वचन न जाए। आप राम जी मंदिर में जाएंगे तो आपको इतना तो नॉलेज हो जाएगा कि वही दशरथ जी के राम जी हैं, जिस दशरथ जी ने राम जी के सत्य के कारण अपने प्रिय राम को छोड़ दिया और राम का वियोग सहन न कर सके। सत्य के चलते प्रेम को छोड़ा और प्रेम के चलते प्राण को छोड़ा, लेकिन अपने वचन को नहीं छोड़ा। इसलिए हम किसी को वायदा करते हैं तो उसको झूठा वायदा नहीं करना चाहिए। ये संस्कार मंदिर से मिलता है, ये हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा। हॉस्पिटल आप बनाइए अच्छी बात है, लेकिन बीमारी आती है कहाँ से, जब हमारा आपका खान पान संस्कार भोग विलास बिगड़ता है तब बीमारी आती है। और ये सब बिगड़ेगा क्यों, जब आप बच्चों को सही पढ़ाई नहीं पढ़ाएंगे, सही जगह भेजेंगे नहीं। इसलिए मंदिर तो सबसे पहले जरूरी है। हर जगह राम जी का मंदिर बनना चाहिए, एक एक मोहल्ला में एक राम जी का मंदिर होना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले राम जी को वनवास दिया ही नहीं गया। राम जी को वनवास दिया नहीं गया, दशरथ जी ने मुंह से बोला ही नहीं कहीं कि राम तुम जंगल में चले जाओ, लेकिन पिता की प्रतिज्ञा है, पिता का वचन भंग ना होवे, वो प्रेम में बोल ही नहीं सकते थे। इसलिए सामने से राम जी ने कहा, थोरे बात पिता दुख भारी। पिताजी ये छोटी सी बात के लिए आपको इतना बड़ा दुख हो गया। अरे 14 वर्ष कल बीत जाएगा और हम आपकी आज्ञा का पालन करके आएंगे, लेकिन आप अपना वचन मत भंग करो। दशरथ जी मूर्छित अवस्था में हैं, लेकिन राम जी जंगल में चले गए। ये राम जी मंदिर से शिक्षा मिलेगी, ये हॉस्पिटल में नहीं। हॉस्पिटल में तो दवाई मिलेगा और डॉक्टर तो अभी ऐसे ऐसे हो गए हैं, अगर आपका प्राण छूट भी गया है लेकिन डॉक्टर को पता चले कि इसके पास पैसा है तो वेंटिलेटर पर रखे। हाँ, वेंटिलेटर पर धड़कन चालू है, जब उसको लग जाएगा या आप सिलेंडर कर जाओगे कि ये पैसा खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया, तब कहेगा हवे ले जाओ, हवे हर 2 कलाक थी बधारे नहीं चाहिए। ऐसी परिस्थिति। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराजस्य सहोदरम। फिर डॉक्टर लोग यमराज के सगे भाई होते हैं। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराजस्य सहोदरम। ये डॉक्टर में हमारे नंदकिशोर भाई की गिनती नहीं है, वो ये डॉक्टर नहीं है, ये तो वैद्यराज है। हाँ, ये दवाई नहीं तो तमें बधा समझो छो। डॉक्टर जो दवाई लिखेगा तो क्या कहेगा, आप फलाना दुकान से लाना, फलाना मेडिकल स्टोर से। वही दवाई अगर आप दूसरे मेडिकल स्टोर से ले आओगे तो बोलेगा ये नहीं चलेगा। हाँ, इसका एक्सपायरी डेट थोड़ा जल्दी है,
अरे जल्दी है, अभी खा के तो अभी तो खाना है, इसको कहाँ 3 साल तक रखना है, क्योंकि उसका कमीशन वहां मेडिकल से बधा हुआ है। ये कलयुग है, ध्यान देना। इसलिए यमराज का सहोदर भाई डॉक्टर को बताया गया, वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराजस्य सहोदरम। लेकिन थोड़ा अंतर है, जो आजकल के डॉक्टर होते हैं वो यमराज से भी बड़े होते हैं। यमराज तो सिर्फ प्राण लेता है, लेकिन डॉक्टर प्राण और पैसा दोनों ले लेते। तो दान कहाँ देना है? अच्छे जगह में दान देना है। तो इसके लिए मान लो कोई साधु नहीं मिला, कोई संत नहीं मिला, कोई ब्राह्मण नहीं मिला, कोई तीर्थ यात्रा में हम नहीं गए, तीर्थ क्षेत्र में नहीं गए, तो कहाँ दान देना चाहिए? किसी गरीब की बच्ची आप गोद ले लो और अपनी बेटी मान लो, उसको पालो पोसो बड़ा करो, उसका कन्यादान करो, और न भी करो तो ऑटोमेटिक हो जाता है। बस जिसके पास भगवान ने संपत्ति दी है, तो अगर एक बेटी अगर लोग गोद लेना शुरू कर देवे, तो समाज की जितनी विषमता है दूर हो जाएगी। और आप लोगों को मैं ऐसे नहीं बताता हूं, मेरे बड़े भैया बैठे हैं, पूछ लीजिए। मैंने भी एक बेटी गोद लिया, अभी तक आज भी उसको कोई काम हो तो पोवर जी पहला फोन मने करे, बापू लैपटॉप जूनू थी गयुआनु, હવે ડેટા ઓછું છે તો બીજું લેવું છે। આ કઈ વાતો નહીં બેટા, લઈ લે બાપુ 42,000 થશે, અરે લઈ લેના, કવર સાથે લઈ લેજે, બીજા 2,000 વધાર। इसलिए जो संबंध जिसके साथ आपने बनाया है उसको निभाने का प्रयास होना चाहिए। और कुछ भी आपको जानकारी न हो तो देश काल विधानेन, देश के अनुसार, काल यानी समय के अनुसार जो सत्पात्र मिल जाए उसको आप दान कर दीजिए। आपको ऐसा लगे कि अगर डंडी बापू को 5 रुपया देंगे तो पता नहीं डंडी बापू क्या करेंगे, तो आप डंडी बापू को पैसा मत दो। जैसा हमारे आचार्य साहब ने किया, पक्षी का घर बनवाओ, घर तो बनना है, उस पे डंडी बापू घोटाला कर नहीं सकते। पैसा का सदुपयोग हो गया, दुरुपयोग की कोई संभावना ही नहीं बनती। तो मेरे प्यारे, दान करे कल्याण। और आपके पास जो भगवान ने संपत्ति दिया, आप आयोजन करते हो 25 साल का, 2 साल के बाद ये होगा, 5 साल के बाद ये होगा, 10 साल के बाद ये होगा, खबर नहीं पल की मूर्ख बात करे कल की। तो आपको मैंने बताया ये संबंध, ये दान सबसे बड़ा अमोघ शस्त्र है। संपत्ति का 3 दशा बताया गया है, संपत्ति 3 दशा में विभक्त है। सबसे श्रेष्ठ दान, दूसरा नंबर भोग, और तीसरा नंबर नाश। हमारे अयोध्या जी में एक हमारे मित्र कथाकार, वो बड़े मजाकिया स्वभाव में कहा करते हैं, भाई कुछ करना हो तो माला वाले को देना। माला वाले को मतलब हमारे जैसे को, अगर माला वाले को नहीं दोगे तो आला वाला ले जाएगा, और उससे भी बचेगा तो फिर भाला वाला ले जाएगा। निकालो, 1-56 लेके आ गए, 47, ये 3 ही है। अच्छे जगह पर आप दान दें, अथवा कम से कम अपने जीवन में भोग। बहुत से लोग तो चमड़ी जाए पर दमड़ी भोगवे नहीं, छोकराओं ने न भोग। हूँ बैठो छू ત્યાં સુધી। एक महात्मा के पास 99,995 रुपया जमा था। कितना? 99,900। ये मैं आपको बता रहा हूँ बात 1996-97 की बात, तब की बात। उस समय बहुत मायने रखता था ये। उस समय 30 रुपया हमारे साधुओं की दक्षिणा चलती थी। भंडारा करना हो ना तो 30 रुपया, जो गादीपति हो उसको 30 रुपया, और जो रमते राम होवे फरता राम अपने कहिए ये बाने 10 रुपया दक्षिणा आता है। अभी तो 1100 रुपया से कम में कोई बात बनती नहीं है। वो गम्मत में घनी वक्त कहूँ हो कि भाई मैंने पधरामनी में बोलाओ ना तो मैंने पहला गणी ने भाड़ू आपजो ने પછી 1100 दक्षिणा आपजो। आनाथी ओछा हालवाना हो तो बोलावता ज नहीं।
गम्मत मां कहूँ जो अपन बात तो साझी ना आय? पधराम नहीं कहा भारू है ना आप 101 पकड़ा बे हारा 300 रुपया तो पेट्रोल बढ़ी जाए तो अभी पधराम नहीं करी ने तो भूखा निकली जाए भाई। फिर दान की महिमा आपको बताए। 7 दिन की उत्पत्ति, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, 7 दिन की उत्पत्ति हुई। सोमवार का मालिक शिव जी खुद बन गए, सोमवार का मालिक शंकर भगवान खुद बन गए। इस दिन जो काम किया जाएगा वो सबका भोक्ता मैं बनूंगा, वो सब डायरेक्ट मुझे मिल जाएगा। એટલે तो सोमवार बड़ा शिव मंदिर में टूटी पड़ता हो। मंगलवार का मालिक कार्तिक को बनाया गया, मंगलवार का मालिक कार्तिक को बनाया गया। बुधवार का मालिक विष्णु भगवान को बनाया गया। इस दिन जो कुछ भी दान पुण्य किया जाएगा इसके भोक्ता विष्णु भगवान। गुरुवार का मालिक ब्रह्मा जी को बनाया गया, ब्रह्मा सबके गुरु ऐसे ही ब्रह्मा जी को बनाया गया। शुक्रवार का मालिक इंद्र को बनाया गया, जिसका शुक्र का स्थान, ये ज्योतिष शास्त्र का या समुद्री विज्ञान की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका शुक्र का स्थान ऊंचा हो तो वो आदमी बहुत भोगी होता है, विलासी होता है, सुख ऐश्वर्य भोगने वाला होता है। समुद्री विज्ञान जिसको इस जानकारी है उसको पता चलेगा। तो किसी किसी का यहाँ पर शुक्र का स्थान है, यहाँ ऊंचा हो तो समझ लेना ऊपर से अच्छा दिखता हो फिर भी ये भोगी तो होगा। भोगी का मतलब ये नहीं हुआ कि किसी एक बात से आप मन में नहीं समझ लेना, संपत्ति का भोग, हर प्रकार के भोग सामग्री उसमें आ गई। शुक्रवार का मालिक इंद्र को बनाया गया, शनिवार का मालिक यम राजा को बनाया गया और रविवार का मालिक सूर्य भगवान को बनाया गया। सूर्य भगवान को प्रतिदिन जल देना चाहिए। अगर भूल जाओ तो कम से कम रविवार के दिन तो सूर्य भगवान को जल देना ही देना चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि रविवार के दिन सुबह में जल्दी जागता कौन है। उगते सूर्य को लालिमा खत्म हो जाए इसके बाद जल देने का मतलब नहीं होता है। जब तक गोला स्पष्ट दिखे, आंख मिला सको, तब तक की बात है, मतलब सूर्योदय के समय की बात है, जल देना चाहिए। देश काल के अनुसार फिर आपको गुरु शब्द की उत्पत्ति मैंने बता दिया, आगे की सब कथा मैंने आपको बता दिया है। अब वहां चलते हैं दक्ष प्रजापति के पास। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा एक ऐसी बेटी पैदा करो को जो शिव को संसार में ला सके। बंधन प्रेम जगत में न्यारो जामे परमेश्वर बंध जाए। बंधन प्रेम जगत में न्यारो जामे परमेश्वर बंध जाए। आप लोग भागवत की कथा सुने हो, यशोदा माता दौड़ती है कन्हैया को पकड़ने के लिए। उन्हें माखन का मटका फोड़ दिया, दूध ढोड़ दिया है, इसलिए दौड़ती है ना मारने के लिए, लेकिन पकड़ में नहीं आते हैं। अपनी ही कृपा से अपने पकड़ में आ जाते हैं तो मैया बांधना चाहती है तो फिर बांध नहीं पाती है। बांधने जाती है और रस्सी 2 उंगली कम हो जाता है, फिर लेके आती है, फिर बांधती है, फिर 2 उंगली कम हो जाता है। ये क्या है भाई? भगवान कहना चाहते हैं मैं तो सारे दुनिया को बंधन से छुड़ाने वाला हूं, भला मुझे कौन बांध सकता है। मां उब गई, हार गई, थाक गई। कन्हैया ने सोचा, मां बहुत परेशान हो गई, फिर बंधन में बंध गए। किसी ने पूछा वेद व्यास जी से, वो भाई बंध कैसे गए? भगवान भी बंधते हैं क्या? उनको भी कोई बांध सकता है क्या? बोले बंधन प्रेम जगत में न्यारो जामे परमेश्वर बंध जाए। आपने भौरा को देखा है ना? भमरा, उसके अंदर इतना ताकत है कि वो लकड़ी में भी छेद कर सकता है, लकड़ी में छेद कर सकता है। वही भौरा सुबह जब कमल खिलता है तो भौरा वहां पे जाता है।
कमल से उसको बहुत प्रेम है, वहाँ पे जाता है, उस पर बैठता है, फिर उठ नहीं पाता, वहाँ से हट नहीं पाता। शाम के समय कमल की पाखुरी जब बंद हो जाती है तो भंवरा उसी में बंद हो जाता है। वो चाहे तो कमल के पाखुरी को काट करके बाहर निकल सकता है, लेकिन प्रेम के बंधन में बंधाया हुआ है, क्योंकि भंवरा को कमल से प्रेम है। जिससे प्रेम किया जाता है उसको काटा थोड़े जाता है। ये सब तो एक कलयुग में शुरू हो गया। अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने प्रेमी को काट दिया, प्रेमिका को काट दिया, ये सब पेपर में आता है। बंधन प्रेम जगत में न्यारो, जामे परमेश्वर बंधता। बंधन प्रेम जगत में न्यारो, जामे परमेश्वर बंधता। आपने भगवान से बहुत कुछ मांगा, अब एक बार ऐसा प्रयास करो, भगवान से भगवान को ही मांग के देख लो। भगवान से भगवान को मांग करके देख लो। भगवान के पास तो बहुत मांगे आप। मैं कई बार कथा में कहा हूं, फिर एक बार दोहराता हूं। एक भिखारी था, भीख मांग मांग के थक गया, लेकिन उसकी दरिद्रता दूर नहीं हुई। दरिद्रता, लोग कितना देगा भाई, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया। भिखारी को थोड़े कोई बैठाएगा, चौकी पर बैठाएगा, आरती उतारेगा, और ले भाई 51,000 रुपया लो। ऐसा भिखारी को कोई थोड़े इतना कोई ज़्यादा देता है। तो भिखारी बहुत दिन से भीख मांगते मांगते थक गया। उसने सोच लिया अब तो सिर्फ राजा के पास ही मांगना बाकी है। एक बार राजा के यहाँ जाऊं, इतना मांग लूं कि फिर मांगना न पड़े। राजा के दरबार में जितना धूप से लोग नहीं जलता है ना, इतना बालू से जल जाता है। नहीं आपने कहता कि तड़का करता रेत बधार तपे, कहते हो ना आप लोग? हाँ, तड़का करता रेत थी बधारे तपे। अब राजा तो सरल हैं, लेकिन राजा के जो इर्द गिर्द वाले हैं वो पहुंचने देंगे तब तो। पुलिस वाले राजा के यहाँ पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये भी भिखारी पक्का। राजा ने ऑर्डर दिया हुआ है जिसको जो चाहिए सब दे देना, और वो दे रहा है, लेकिन ये ले ही नहीं रहा है। भिखारी ले नहीं रहा है, बस हमें तो राजा से मिलना है, राजा से मुलाकात करवा दो। लेकिन ये बीच वाले मिलने नहीं दे रहे हैं। एक दिन राजा का सब कामकाज खत्म हो गया, बेचारे बैठे थे सब, कभी न कभी सब फ्री होता ही है। एक दिन फ्री थे और भिखारी वहीं बैठा हुआ था। राजा ने कहा भाई देखो, कोई अगर मिलना चाहता हो, कोई भी हो तो जाओ बुला के ले आओ। तो पुलिस वाले ने बताया महाराज एक भिखारी 1.5 महीना से बैठा हुआ है दरवाजे पर। अब वो कहता है हम मिलेंगे तो राजा से। राजा ने कहा भैया 1.5 महीना से बैठा हुआ है, उसको जो चाहिए दे दो। कहा, वो कहता है मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे राजा जी से मिलना है। राजा ने मूड में होगा राजा भी, भाई राजा की मौज, साधु की मौज और राजा की फौज पता नहीं क्या कर डाले। ये सब कहावत है, राजा की फौज और साधु की मौज। आज यहाँ कल कहाँ है ठिकाना, ये जगजोगी वाला फेरा। साधु तो चलता भला। अब कोई कहना मत कि बापू आश्रम में मिलते नहीं हो, क्योंकि साधु तो चलता भला भाई। हम भी पकड़ लेते हैं ना कोई बात अपने बचाव में। राजा मूड में था, कहा बुला के ले आओ। अब 1.5 महीना से ये बोल रहा था कि मैं गरीब हूं, दलिदर हूं, भिखारी हूं। राजा पूछा भाई तुम कौन हो? बोला मैं करोड़पति भिखारी हूं। हैं? पुलिस ने कहा महाराज ये झूठ बोल रहा है, अभी तक तो कह रहा था कि मैं गरीब हूँ, भिखारी हूँ, दीन हूँ, गरीब हूँ, मैं दलिदर हूँ, ऐसा हूँ। अभी कह रहा है करोड़पति भिखारी हूँ। राजा ने कहा भैया तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? आ गए मेरे पास, कोई बात नहीं, लेकिन झूठ बोलने का क्या मतलब? बोले साहब झूठ में नहीं बोलता हूँ, मेरे भगवान का कसम में झूठ नहीं बोल सकता। तो करोड़पति हो तो अपने को दलिदर क्यों कहा? कहा महाराज जब आपके गेट से बाहर थे तब हम गरीब थे, भिखारी थे, और आपके पास आकर के भी अगर हम भिखारी हो जाएं तो आपकी राज सत्ता को लानत है महाराज।
आपके पास आ गए, फिर गरीबी क्या, फिर बात खत्म हो गई। राजा ने उसको मंत्री बनाया, राजा ने उसको मंत्री बनाया। राजा लोग तो पहले खुश हो जाते थे, ऐसे ही गांव का गांव दान दे देते थे। राजा ने उसको मंत्री बनाया। मेरे कहने का मतलब ये है कि अग्नि के पास जा करके कोई बोले कि मुझे ठंडी लग रही है, सवाल ही नहीं है। अग्नि के पास ठंडी का आना कैसे हो? इसलिए आप एक बार भगवान से मांग लीजिए तो भगवान जैसे बन गए। हम ही तुम ही अंतर कछु नाही, संत भगवंत निरंतर अंतर कछु नाही। भगवान से आपने बहुत कुछ मांगा, एक बार भगवान से भगवान को मांग लो। जिसने जिसने मांगा सबके सब निहाल हो गए, बड़े भाग्यशाली। दशरथ जी पूर्व जन्म में मनु थे, कौशल्या जी शत्रुपा थी, दोनों ने तपस्या किया। भगवान आए, प्रसन्न होकर के कही आप लोगों को क्या चाहिए? राजा ने कहा चाहो तुम्हें ही समान सुख, बस आप ही बेटा बन जाओ, आपके जैसा बेटा चाहिए। भगवान ने कहा बड़े अच्छे मांगने वाले हो गए, मुझे मांगा भी नहीं और मुझे फंसा भी दिया। मेरे समान भी कोई होता है क्या? निप तब तनय हो मैं आई, हे राजा मैं ही आपका बेटा बनूंगा। भगवान से भगवान को मांग करके देख लिए है। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम सबरी के जैसे खिलाते हो। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। सती माता का प्राकट्य हुआ है दक्ष जी के घर। बेटी बड़ी हुई, शिव की प्राप्ति के लिए घनघोर तप किया है। भगवान शंकर खुद परीक्षा लेने के लिए आए हैं। परीक्षा में सती जी पास हुई है। सती और शिव का विवाह हुआ है। गणन समेत बसहि कैलासा, गणन समेत बसहि कैलाश पर्वत पर शिव और सती वर्षों तक अपने दाम्पत्य जीवन का आनंद लिया है। एक बार शंकर भगवान की इच्छा हुई कि ये सांसारिक जीवन में अगर कुछ कल्याण करने वाली वस्तु है तो वो है भगवान की कथा। तो भगवान की कथा सुनना चाहिए। कहाँ जाए कथा सुनने? एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंकर भगवान ने सोचा कि कथा तो किसी संत से सुनना चाहिए। आजकल लोग संत का महत्व नहीं समझते हैं, सोचते हैं कथा किसी ऐसे सुने कि जिसका कपड़ा बढ़िया हो, जिसका तिलक बढ़िया हो, जिसका गाल बढ़िया हो, जिसका बाल बढ़िया हो। हाँ, अभी गाल और बाल का महत्व। कोलबरा गांव कहाँ है आप लोगों को मालूम है? ज्यादा दूर नहीं है, पोपट जिला मासी गांव से। हाँ, बरोबर। कोलबरा गांव को नरेंद्र सिंह કરીને તમારા ભાઈને વાત નહીં કરતો, બીજા નરેન્દ્ર સિંહ મને ફોન કર્યો, બાપુ તમે કથા કરો છો? એટલે હા કથા કરું છું। અને તમે ના કરો, તમને કહીએ તો બીજું આયોજન કરી આપો છો? કે હા કરી આપું છું। હવે એમને બીજા માટે પાછા પૂછતા હતા, એમના માટે નહીં, બીજા માટે કે હા કથાનું આયોજન અમારું કામ જ શું? મારો ધંધો હરિગુણ
આપણે યાદ ધંધો તો બાપજી તારીખ લખી લો ને મેં તારીખ લખી લીધી નક્કી થઈ ગયું પૈસા કેટલા લેશો ભાઈ મારા કોઈ ચાર્જ નથી પણ અમારા સંગીતકારોને તમારે આટલા ફીસ આપવાનું અને મને 2000 ઉચક આપજો ભાડા માટે ગાડી ભાડા માટે બાકી દરબારનું ગામ છે તમારે તો લઈ લે ભાઈ વાંધો નહીં આવે સગા સંબંધી આપણે ઘણા છે કશું ના હોય તો મારો ચેલો ઘનશ્યામ આલી દે ઈંટ ભઠ્ઠાવાળા કેમ પોપડજી નબરો છે કે જબરો અંદાજીના ઘેરથી અને ઘનશ્યામભાઈના ઘેરથી બે બેનો થાય મને ઘનશ્યામભાઈ જેટલો માને ઘનશ્યામભાઈ મારા ચેલા છે કંઠી બંધાયેલા આ એમના તમારા ગામમાં તો એમની ફઈ રહે જ છે આ જીતુભાના મમ્મી હા લ્યો એટલે મેં કીધું કે મારા ચેલાઓ છે હું મેં રતનસિંહ બાપુને ફોન કર્યો કે આવી રીતે ફલાના ભાઈનો ફોન આવ્યો તો ને કથાનું નક્કી કરે છે કે બાપુ આવો મેં કીધું મને પૂછતા હતા પૈસા કેટલા લેશો મને કે બાપુ તમે આવો ને હું નથી અહીંયા બેઠો કે તમારે પૈસા નક્કી કરવું પડે કથા ફાઇનલ તારીખ ફાઇનલ 10 દિવસ પછી પાછો ફોન આવ્યો એ કાકા જેના માટે બુક કરાયા હતા ને એ ભાઈનો ફોન આવ્યો એ મહારાજ થોડો ફેરફાર કરવાનું છે શું ફેરફાર કરવું છે કે અમારે તો लेडीज कथाकार बोलावવું છે ये गाल और बाल का महत्व है प्यारे हमारे दाढ़ी बलाने कौन बोला देश भारत की पहली प्रथा छूटी देश भारत की पहली प्रथा छूटी सदियों के सत का कहाँ ओ इलम सदियों के सत का कहाँ इलम फिल्म को फिरे रूठी देश भारत की पहली प्रथा छूटी तो कथा किसी संत के द्वारा सुननी चाहिए शंकर भगवान ने ये धारा धोरण बना दिया नहीं तो रास्ते में अयोध्या है वृंदावन है हरिद्वार है कितना क्षेत्र है लेकिन निश्चित किया कि मैं उस संत के पास कथा सुनूंगा कि जिस संत ने जन्म तो लिया घड़े से मटका माथी हाँ इनके जन्म घट संभव है घड़े से पैदा हुए हैं बोलो श्री अगस्त जी महाराज की लेकिन इन्होंने तप किया और तपस्या कैसी तपस्या की एक बार समुद्र ने कुछ कहा और ठन गई दोनों में समुद्र को उठा करके 3 अंजलि में हर हर महादेव 3 अंजलि में तो समुद्र को ही पी गए देवताओं ने कहा भाई समुद्र नहीं रहेगा तो बड़ी परेशानी हो जाएगी इसके बहुत गुण भी तो हैं सब कचरा कहाँ जाता है समुद्र ही धारण कर सकता है किसी का ताकत नहीं समुद्र के पेटारा में ही हीरा मोती मिलता है बड़े बड़े रत्नों की प्राप्ति वहां से होती है समुद्र कोई जैसा तैसा थोड़े लक्ष्मी जी वहीं से उत्पन्न हुई है ना लक्ष्मी जी ने पियर किया चंद्रमा की उत्पत्ति कहां से जो आपको ठंडक देता है समुद्र से ही उत्पत्ति है तो देवताओं ने प्रार्थना किया महाराज कुछ घनी खम्मा आज मैं कह देता हूं फिर उन्होंने लघु शंका किया और फिर 7 समुद्र फिर ऐसे का ऐसे हो गए लघु शंका करके फिर से बहाया इसलिए पानी खारा हो समझ गए आप लोग हाँ आज आपको बता दिया इसमें मतलब कोई हंसी या गम्मत वाली बात नहीं सीरियस बता रहा हूं पहले समुद्र का पानी मीठा था लेकिन समुद्र बार बार जाकर के अगस्त जी को परेशान करता था महात्मा उठ के पी गए जिस महात्मा में तप है जिसका जीवन तपोमय है जो कहता है वो करता है गरीबों का मदद करो तो वो करने वाला होना चाहिए आज तो गरीबों के नाम से विकलांगों के नाम से और कितना कितना नाम से लोग बस इकट्ठा करने में लगे हुए हैं देखो जब आप कह रहे हो कि मैं दक्षिणा नहीं लेता हूँ और अपना हेलीकॉप्टर कहाँ से ले आए हेलीकॉप्टर चार्टर्ड विमान अपना अपना लेके चलते हैं मतलब आप सेवा के नाम से जो पैसा इकट्ठा किए उसका दुरुपयोग तो हो ही रहा है आपको गणपत भाई कह रहे थे बापू बोलो कितना पैसा चाहिए एक आयोजन अवसर पार्टी प्लॉट में कर दूं 1 करोड़ रुपया में इकट्ठा कर सकता हूं मैंने कहा फिर मैं बिगड़ जाऊंगा
फिर मैं बिगड़ जाऊंगा। तो मुझे ऐसे ही जरूर पड़े तो साल में 5-10 हजार रुपया दे दिया करो, बहुत हो गया। 1 करोड़ इकट्ठा दे दोगे तो फिर हम बिगड़ जाएंगे। पहला नंबर आदमी को बिगड़ने का कारण पैसा होता है, निश्चित बात है। तो भगवान शंकर ने सती माता की परीक्षा की, परीक्षा में माता जी उत्तीर्ण हुई, शादी हुई। अब कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। कहाँ जाना है? एक बार त्रेतायुग माई, एक बार त्रेतायुग माई। आप लोगों ने अनूप जलोटा का नाम सुना है? शू करे छे? गायक कलाकार છે। आम तो गजल सिंगर से, पर ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, जब गाया तब से भजन गायक हो गया, भजन सम्राट की उपाधि मिल गई। लेकिन आप लोग उनके बाप को जानते हैं? मैं उनके बाप से मिला हुआ, पुरुषोत्तम दास जलोटा जी। राग विहाग में एक बहुत सुंदर बंदिश है, मैं अयोध्या की कथा में गाया था, फिर गा देता हूं। इसमें सिर्फ आपको सुनाने का भाव है, इसमें कोई गलत अर्थ मत करना। भाव है, गायकी कितनी सुंदर। एक नायक है और एक नायिका है। तो नायिका यानी कि मान लो पति पत्नी, तो पत्नी अपने हाथ में मेहंदी लगाई और मेहंदी बाहर, मेहंदी सुखा रही है, दोनों हाथ में पूरा आधे हाथ तक मेहंदी लगाई हुई है, बाहर बैठी हुई है, सुखा रही है। इतने में पवन का झोंका आ गया और पवन के कारण उसके जो बाल हैं वो बिखर गए हैं। तो नायिका अपने नायक से, पत्नी अपने पति से कह रही है, लट उलझी सुलझा जा